चलिए, आप सभी को स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हिंदी का टेस्ट आपका है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 50 तक का दें कितना ऑब्जेक्टिव हम सही कर पाते हैं। मात्र आपको 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट के अंदर में हम 30-40 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो अब लोग फटाफट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 21 से। और 21 हमारा क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के विचार से, क्या है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? स्वागत, स्वागत उपसर्ग क्या होता है? आगे लगा होता है प्रत्यय, पीछे और आपने पढ़ा होगा। तो स्वागत में क्या है? सु जो है, सु है। तो कौन प्रत्यय है? सु प्रत्यय है। सप्तऋषि का सही, सप्तऋषि, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है। 23 क्वेश्चन। तो सप्तऋषि का सप्त जो ऋषि होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 24। 24 के देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारा। अतः प्रिय, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो प्रिय बोलती है स्त्री उसको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। तो प्रिय बंदा, क्या कहते हैं इसको? प्रिय बंदा, प्रिय बदा, प्रिय बदा। चलिए अगला 25 क्वेश्चन। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित गई है? नगर कहानी जो है उसका लेखक कौन है? जल्दी आपको बताना है। नगर का जो है, नगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो नगर जो है सुजाता के द्वारा लिखा गया है, आपको मालूम होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है, क्वेश्चन 26 कहता है कि क्वेश्चन 26 कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? मनुष्य का जो नाखून बढ़ता है किसके प्रतीक है? तो पशु के प्रवृत्ति का दर्शाता है, पशु के रूप, जानवर के रूप में दिखाता है, इसमें पाशविक वृत्ति को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्वेश्चन क्या है? संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संगम, संगम का संधि विच्छेद क्या है? सम जो गम होगा संगम का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन का आता है, 28 क्वेश्चन का आता है, उसको जरा देखिए। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अपनी कहानी पढ़ा होगा लक्ष्मी वाला। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। क्या नाम था? अच्युत था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 29 क्वेश्चन हमारा क्या है? अतः एक बीच की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने का बात करते हैं? किससे बचाने का बात करते हैं ये आपको बताना है। तो आपको नादिरों से, नादिरों से बताने का बात करते हैं। 30 क्वेश्चन का था कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो माली और मालिन किसे? राधा और कृष्ण को कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आप सही कर पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। सीमा, क्वेश्चन नंबर 21। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये तो आपको मालूम ही होगा किसकी बहनें थी। सबसे बदमाश लड़का खोखा का, खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। क्वेश्चन 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषा है कि व्यक्ति चित्र है? क्या है? आपको पता होना चाहिए। कहानी से हम क्या सीखे? एक प्रकार के भाषण है। क्या है? भाषण। चलिए क्वेश्चन 33। महाभारत क्या है? आपको बताना है महाभारत क्या है। तो महाभारत एक उपन्यास है, कहानी है, पुराण में। महाभारत एक शास्त्र है। क्या है? महाभारत एक शास्त्र है। चलिए 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या कहता है जरा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है कि मिहिर भोज का, मिहिर भोज का ग्वालियर, मिहिर भोज का ग्वालियर जो है, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? आपको बताना है। तो प्राकृतिक में है, उपरभांश में है, संस्कृत में, हिंदी में है। तो किसमें? संस्कृत में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन 35 कहता है
निराला, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दुधनाथ सिंह की है, रघुवीर महाय की है, सहाय की है, रामविलास शर्मा की है, या मुक्तिराम की है? आपको मालूम होना चाहिए रामविलास शर्मा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आता है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? मैंने गुमराब से था, बनारस से था, किसी से नहीं था तो लखनऊ से था। कहां से था? लखनऊ से था। 37 क्वेश्चन, 37 क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो 38 को देखते हैं। और 38 क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? 38 क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसको मानते थे? नौकरी पाना, विज्ञान पाना, चरित्र निर्माण करना, यांत्रिक दक्षता, किसको मानते थे? तो गांधी जी जो है शिक्षा का उद्देश्य किसको मानते थे? चरित्र निर्माण का मानते थे। किसको मानते थे? चरित्र निर्माण का गांधी जी शिक्षा मानते थे। चलिए आगे 39 का था, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा घनानंद ने? क्रोध को कहा, प्रेम को कहा, घृणा को कहा, कपट को कहा, तो प्रेम को कहा। किसको कहा? प्रेम को। प्रेम के द्वारा जो है बहुत आसानी से सब कुछ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 40, रसखान। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने दिया कि गोस्वामी विठलनाथ ने दिया, गोरखनाथ ने दिया, किसने दिया? तो ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। 41 क्वेश्चन कहता है कि घनानंद, 41 क्वेश्चन कहता है घनानंद किस भाषा के कवि थे? आपको बताना है घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो घनानंद जो थे ब्रज भाषा कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। 42 क्वेश्चन कहता है दोस्त, 42 क्वेश्चन कहता है आपको कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? सातपुड़ी, होता के, सुजाता के, सावरदैया के, कि कोल्डवेल के? तो इसका जो है कोल्डवेल का है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कोल्डवेल का है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आप आराम से बताइएगा। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? आपको मालूम है मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से था, बहू से था? जल्दी बताइए किससे विवाद था? तो मगम्मा को उसका बहू से लेकर, पुतोह से लेकर विवाद रहता था हमेशा। चलिए 44 क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? सूरज जो उसमें वर्णन किया गया हिरोशिमा में कहाँ निकला आपको बताना है। तो कहाँ निकला? पूर्वी क्षितिज पर निकला, फिर नगर के चौक पर निकला, पूर्वी दिशा में निकला, इनमें से कहीं नहीं निकला। कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर निकला। कहाँ निकला? नगर के चौक पर। चलिए अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या है? आपको बताना अवयवी भाव समास। तो पेट भर, पेट लब कुश, भर पेट, त्रिभुवन, छत्रवीर। तो अवयवी भाव जो है अवयवी भाव का जो है भर पेट जो है उदाहरण है। चलिए 46 क्वेश्चन, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे लगता है। तो आपको बताना है बेईमान में कौन सा। ईमान में आगे लग गया बे, तो हो गया बे आंसर। क्या हो गया? बे हो गया। चलिए 47 क्वेश्चन कहता है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। कौन शुद्ध है इसको पहचानना है आपको। मेरे घर को जाना है, मेरा नाम आनंद जी है, वह खाना पकाती है, तुम्हारे को घर जाना है। तुम्हारे को घर, शुद्ध वाक्य को जो सही वाक्य लिखा हुआ उसको पहचानना है। तुम्हारे घर को जाना है गलत है, मेरा नाम आनंद जी है, मेरा नाम भैया मैं आनंद हूँ, ये होता ये गलत हो गया आपका। वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, मेरे को घर जाना है। शुद्ध वाक्य इसमें मेरे को घर जाना है सही होगा। लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब इसी के जैसा एक और शब्द हो लालच का, क्या है?
तो तृष्णा, प्रलोभन, प्रलोभन भी हो, लालसा और मत्सर। तो पर्यायवाची सब लालच का जो है, लालच, प्रलोभन में हो सकता है लालसा, लालसा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा लालसा। माता पिता, अगला क्वेश्चन जो है 39, 39 कहता है, 39 कहता है माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता, तो आपको हो जाएगा, जानते हैं कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 50 क्या कहा था उसको जरा देखते हैं। 50 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये तो आप लोग सब जानते होंगे। किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। किसका किया था?